हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रो स्किल्स जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होता है और कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होता है जावा में, और उसके बारे में हमने समझा था और उनको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है जावा में, और साथ ही साथ उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और इस तरह के फ्री कोर्सेस आपके लिए हम लेके आए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। सो आज हम देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। देखिए, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम इफ और एल्स के बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इफ एल्स क्या है ये चीज़। तो अगर जो है आपने कोई एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम में क्या होता है, वहाँ पे आपको ये कहता है कि एग्जाम एग्जाम जब आपने दे दिया फिर उसके बाद उस एग्जाम में कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है, इफ यू हैव 75 और अबोव, अगर आपको 75% से या 75% या 75% से अगर ज़्यादा मार्क्स है देन गेट योर एडमिशन, तो आप एडमिशन ले सकते हो। एल्स अगर जो है 75% से अबोव या कम है तो 75% से सॉरी 75% से अबोव या 75% हो तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो। इफ तो एल्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम, तो आपको क्या कहता है कि कंडीशन रखा हुआ है, अगर आपको 75 या एबो आए तो एडमिशन ले सकते हो। तो ये इफ कंडीशन में आ रहा है। फिर एल्स कंडीशन में क्या है, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। इसको हम और अच्छी तरह समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। देखिए, आपको ट्रेवल करना है किसी जगह, तो उसमें भी दो कंडीशंस आपको आ जाता है। इफ़ द रोड इज़ गुड, अगर जो है रोड अगर ठीक है तो ट्रैवल बाय रोड, हम ट्रैवल करेंगे बाय रोड। अगर रोड ठीक नहीं है तो एल्स ट्रैवल बाय एयर। तो ये जो है एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो हमें इसमें दो कंडीशंस आता है, इफ एल्स का कंडीशंस। चले इनका इसका जो है इफ एल्स का जो है सिंटैक्स क्या होता है वो हम देखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे हमने इफ, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, ये डबल स्लैश देके। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसका बॉडी सिंटैक्स देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। इफ, फिर उसके बाद हमने क्या लिया है, कर्ल ब्रेस। फिर उसके बाद हमने 30 जो है ग्रेटर देन 20 ये स्टेटमेंट लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या है, कर्ल ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज किया है, कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो 30 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट हमने क्या लिया है, इफ अगर 30 जो है ग्रेटर देन 20 है तो हमें आउटपुट, हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंट दे के जो है कंसोल विंडो पे हमें क्या चाहिए, 30 इज ग्रेटर देन 20, ये चीज़ आना चाहिए अगर 30 जो है ग्रेटर देन 20 है। तो देखिए, और एक हम देखेंगे, और एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स ले लिया है, ए और बी वेरिएबल्स, जिसमें हमने डाटा 30 20 सेव किया है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ अगर बी जो है ग्रेटर देन ए है तो प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी जो है ग्रेटर देन ए है तो हमें क्या प्रिंट आना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन ए। एल्स अगर नहीं, ये चीज अगर नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल नहीं कर रहा है तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये चीज हमें प्रिंट करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक्लिप्स में जाके प्रैक्टिकली। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम प्रैक्टिकली देखेंगे इनको इम्प्लीमेंट करते, उतना हमें अच्छी तरह समझ आएगा। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं। तो ग्रोथ स्किल्स का जो है एक मेन मोटिव यही है कि हम प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। तो दैट्स वाई हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे डबल स्लैश देके एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिखेंगे।
डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इसको हम एंटर कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इफ कंडीशन को यूज करेंगे। इफ अगर हम लेंगे 30 जो है ग्रेटर देन 20 है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। तो 30 अगर 30 जो है ग्रेटर देन जो है 20 है, तो हमें स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? तो हम इसको लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें क्या आना चाहिए, 30 इज ग्रेटर देन 20। ऑलराइट, ये चीज आना चाहिए। हम इसको क्लोज करेंगे, तो हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, ये चीज हमें आना चाहिए अगर ये कंडीशन ट्रू है, 30 इज ग्रेटर देन 20। तो प्रिंट करके देखेंगे, तो देखेंगे हमें क्या आता है। देखिए 30 इज ग्रेटर देन 20, ये राइट था, ये चीज सही था, तो हमें ये चीज आया। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल लेके इसको मैं सारा में डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट। अब हम देखेंगे, हम दो इंटीजर्स ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे ये। तो अब हम देखेंगे दो इंटीजर्स ले लेंगे हम। पहले मैं एक इंटीजर ले लूंगा a, तो उसमें मैं सेव कर लूंगा 20 और एंटर। दूसरा मैं इंटीजर ले लूंगा b और उसमें मैं सेव कर लूंगा 10। ऑलराइट, अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एंटर। अब हम देखेंगे पहले इफ अगर a जो है अगर ग्रेटर देन b है, सॉरी a अगर ग्रेटर देन b है, तो हमें क्या आना चाहिए, a अगर ग्रेटर देन b, देन हमें सिस्टम, हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एन। अब हमें क्या आना चाहिए, अगर इफ अगर a जो है अगर ग्रेटर देन b है, तो हमें क्या आना चाहिए, 20 जो है ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन, हमें क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 10। ऑलराइट, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। एल्स भी हम लिखेंगे इसमें। एल्स क्या होना चाहिए, एल्स हमें एल्स ये है कि अगर a जो है ग्रेटर देन b है, इफ अगर a जो है ग्रेटर देन b है, तो हमें क्या आना चाहिए, 20 ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है, तो हमें क्या आना चाहिए, हम सीधा प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो हमें क्या आना चाहिए, b इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a आना चाहिए। ठीक, इसको भी हम क्लोज करते हैं, b इज ग्रेटर देन a। ठीक, अब जो है इसको हम प्रिंट करके देखेंगे क्या आता है हमें। 20 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये चीज सही है कि a जो है यहाँ पे ग्रेटर देन b है, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 10, दैट्स वाई हमें क्या आया है, 20 इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे हमारे कंसोल विंडो पे हमें ये चीज आया। अब देखेंगे ये चीज हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट का ये क्या है, ये चीज देखा हमने। अब जो है अगर हमें मल्टीपल जो है चीजें अगर होगा या मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल आपका जो मार्क्स का जो है ग्रेड दिया जाता है, आपको मार्क्स के हिसाब से, जैसे 60 70 90 10 100, उस हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाता है। वो
कैसे, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे वैसा एक केस लेके, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाता है। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है, इंटीजर एक ले लिया है, जहाँ पे हमने वेरिएबल मार्क्स ले लिया है, मार्क्स हमने 60 रखा है। तो उस 60 जो है, अब उसमें हमने कंडीशन क्या लिया है, पहला इफ कंडीशन लिया है, अगर 50 जो है 50 इफ जो है मार्क्स जो है अगर लेस देन 50 है, देन हमें प्रिंट क्या करना है, ये चीज़ फेल है, क्योंकि 50 बिलो 50 जिसको है वो स्टूडेंट फेल है। फिर उसके बाद एल्स इफ अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 60, तो हमें प्रिंट क्या देना है, डी ग्रेड। इसी के उसके साथ आगे और हम देखेंगे कि इफ एल्स इफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70, तो हमें क्या वहाँ पे प्रिंट देना है, सी ग्रेड शुड बी देयर। एल्स इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 80, देन देयर शुड बी बी ग्रेड एज प्रिंट हमें क्या आना चाहिए, बी ग्रेड एंड सो ऑन। फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट हमने दिया है एल्स, यहाँ पे एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इनवैलिड। ये चीज़ क्या है, अगर मार्क्स अगर एरर अगर फॉर एग्जांपल चला गया, हमने 101 लिखा, तो दैट्स इम्पॉसिबल। 100 जो है 100 में से 101 मार्क्स तो कोई नहीं ला सकता, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, वहाँ पे इनवैलिड आना चाहिए। चलिए इसको हम ट्राई करते हैं एक्लिप्स में जाके। तो यहाँ पे मैं इस सारे स्टेटमेंट को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से एक कर्ल प्लेस हटाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक, नाउ इट्स ओके। तो हम पहले जो है एक इंटीजर ले लेते हैं, एंड कमांड दिया, फिर उसके बाद हम वेरिएबल लिख लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं मार्क्स, मार्क्स इक्वल इनटू हमने क्या लिखा 60, तो एंटर। इफ अगर हम देखेंगे, इफ अगर मार्क्स जो है, मार्क्स अगर लेस देन 55 है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट शुड बी एस ystm system dot out dot print ln, और प्रिंट ln हमें क्या आना चाहिए इसमें, तो फेल। ये स्टूडेंट जो है फेल है, जिनको 55 से बिलो है वो फेल है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ हम क्या लिखेंगे, मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 है, एंड मार्क्स अगर लेस देन 60 है, तो हम देखेंगे क्या आना चाहिए हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी ग्रेड, डी ग्रेड। ठीक, हम इसको करते हैं। फिर उसके बाद एल्स इफ अगर हमें मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, या मार्क्स अगर हमें लेस देन 70 है, तो हमें क्या प्रिंट आना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये क्या आना चाहिए हमें, डी सी ग्रेड, ग्रेड। तो क्लोज, एंड नेक्स्ट हम लेंगे एल्स इफ सॉरी, अगर हमें मार्क्स
is greater than or equivalent to 60, sorry 70, and marks less than 80 रखेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, print should be system.out.println, तो ये यहाँ पे आना चाहिए हमें बी ग्रेड, ठीक, ये चीज। फिर उसके बाद else if marks जो है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है एंड मार्क्स जो है अगर लेस देन 90 है, देन हमें क्या आना चाहिए, print should be system.out.println, तो ये चीज हमें आना चाहिए, सॉरी ए ग्रेड, ओके। तो else if, और हम लिखेंगे else if अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें 90 है, और एंड सॉरी मार्क्स जो है लेस देन 100 है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, should be system.out.println, ये should be हम लिखेंगे ओ ग्रेड, आउटस्टैंडिंग, ओके, ये चीज है। फिर उसके बाद देखेंगे अब और एक ऑप्शन हमें क्या रहता है, एल्स, या अगर ये सारा नहीं है तो एल्स हम देखेंगे, एल्स क्या आना चाहिए, एल्स system.out.println, तो हम देखेंगे इनवेल, तो यहाँ पे हमें थोड़ा एरर हो गया, system.out.println, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे स्टेटमेंट। तो ये चीज, अब देखिए हम इसको और समझेंगे। इंटीजर हमने ले लिया जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स, और उसमें 60 हमने सेव किया। अगर इफ जो है अगर मार्क्स ग्रेटर लेस देन 55 है तो हमें प्रिंट क्या आना चाहिए, फेल। अगर एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 एंड मार्क्स जो है लेस देन 60, देन प्रिंट शुड बी बी ग्रेड। else if अगर marks greater than or equivalent to 60 and marks less than 70, print should be C grade. Else if marks greater than or equivalent to 70 and marks less than 80, print should be B grade. इसी तरह जो है so on ये चीज आना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको प्रिंट करके हमें क्या आता है, तो लेट्स प्रिंट इट। तो हमें यहाँ पे क्या है, सी ग्रेड। सी ग्रेड क्यों आया, क्योंकि हमने मार्क्स लिया है 60 और सी ग्रेड में क्या हमें दिखा रहा है, ये इफ मार्क्स जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड मार्क्स लेस देन 70, दैट इज 60 एंड 70 के बीच में, तो इक्वल टू 60 है, तो हमें क्या आना चाहिए था यहाँ पे सी ग्रेड। तो हमें क्या आया ये चीज सी ग्रेड। तो इसी तरह हम जो है किसको फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अभी जो है हम यहाँ पे आज के टॉपिक को इधर ही क्लोज करते हैं, आज के लेक्चर को, और फर्दर और कल और इस फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में और कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छी तरह क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं, तो आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कि इस वीडियो से, इन कोर्स से आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं।